पाकिस्तान ने टर्की को 1000 एकड़ जमीन मुफ्त देने का फैसला किया है। 1000 एकड़ जमीन, ताकि टर्की वहां पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना सके, जिसका फायदा पाकिस्तान को भी हो और टर्की को भी हो। अमेरिका पाकिस्तान से क्यों मोहब्बत करता है, उसको प्रेफर क्यों करता है? इंडिया से दुश्मनी लो तो उसको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान से क्या दुश्मनी लेके उसको नुकसान होता है? क्या पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है वो उसको फायदा देती है? बिल्कुल फायदा देती है, सब क्यों नहीं फायदा देती। और अभी सऊदी अरब के साथ दोस्ती करके तो उसके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं टर्की हो या चाइना हो या सऊदी हो या अमेरिका हो, उनका हाथ पाकिस्तान के सर पर रहता ही रहता है। पाकिस्तान ने 1000 एकड़ ऑफर किया है इस समय टर्की को, और कहा है कि भैया 1000 एकड़ तुम्हें दे दिया, ले लो, और यहाँ पे तुम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाओ। जो भी आपको प्रोसेस करना है, यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है, और भी ज्यादा चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। मकसद ये है कि टर्की और पाकिस्तान अपने दोनों देशों के बीच जो इनका ट्रेड है उसे $5 बिलियन तक पहुंचाना है। इस जोन में चीजें बनेगी तो उसमें टैक्स में छूट मिलेगी, एक्सपोर्ट के अंदर एनकरेजमेंट भी रहेगा, और बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो 1000 एकड़ मुफ्त में देने की ये पेशकश कर दी गई है। और ये जो जमीन दे रहे हैं वो कराची के इंडस्ट्रियल पार्क में एक नया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया जा रहा है। इसका मकसद टर्की की कंपनियों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट करना है, कि वो यहाँ पे आएंगे तो उनको जो जमीन है या जो उनको अपनी इंडस्ट्री बनानी है तो उसके लिए जमीन फ्री में दे दी जाए। तो देखते हैं अब टर्की कैसे अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पैसा लगाने की फैसिलिटी देता है। जो भी है, जैसा भी है, और यहाँ पर 20 साल तक टैक्स में छूट देने की क्या कहते हैं कि फैसिलिटी दी जा रही है। तो इनका कहना है कि अगर यहाँ पे सामान प्रोड्यूस होगा तो यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी, और जो पहले $4000 पर टन की कॉस्ट आती थी ट्रांसपोर्ट की, अब $1000 हो जाएगी। तो इससे टर्की को भी फायदा होगा, हमारे लोगों को फायदा होगा, और हमारे लोगों को नौकरी भी मिलेगी और टैक्स में छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सामान बना के आपको फॉरेन कंट्री में बेचना होगा, ताकि पाकिस्तान को डॉलर भी मिले। अमेरिका को पाकिस्तान ही क्यों पसंद है, उसको पाकिस्तान के साथ हर चीज में फायदा क्यों नजर आता है? आज की बात नहीं है ये तो पिछले 75-78 सालों से है कि जहां पर पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का जो एक विश्वास है, वो तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट लाइक ए एक्सटेंडेड नाटो फैमिली वाला हिस्सा हो जाता है। और अब प्रेसिडेंट ने क्या कहते हैं कि जनरल मुनीर को और शहबाज शरीफ को तो अ ग्रेट पीपल, अ ग्रेट पर्सनैलिटी बताया, साहब महान लोग हैं। तो पर ये इसमें सिर्फ ट्रम्प की बात नहीं है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की, तो दे हैव बीन ऑलवेज बीन वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द पाकिस्तान एंड देयर लीडरशिप। हालांकि पाकिस्तान में हमेशा से या तो आर्मी रूल रहा या तानाशाही वहां चलती रही। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि वहां पे डेमोक्रेसी बहुत कम लोगों को देखने को मिली है। तो डेमोक्रेसी का ना होना उनको नुकसान भी दिया है, और आर्मी के रूल काफी रहे हैं, चाहे उसमें जियाउल हक रहे हैं, बाद में परवेज मुशर्रफ रहे हैं, उसके पहले भी याहिया खान भी रहे हैं। तो एक लंबी हिस्ट्री है वहां पर, क्या कहते हैं कि जो मिलिट्री रूलर्स रहे हैं वहां पर। तो हर बार जो डेमोक्रेसी है उसको सेक्रीफाइस किया गया है। लेकिन अभी दोबारा से अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के साथ एक गलबैयां करना, उसके साथ एक गर्माहट को बढ़ना, और आपस में जो रिलेशनशिप है उसको और स्ट्रांग करना, ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक नया टर्न अराउंड है। क्योंकि बाइडन के टाइम में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो बहुत ठंडी हो गई थी। मैं आपको बताऊं कि 4 सालों में बाइडन ने एक बार भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को फोन नहीं किया। मैं आपको बताऊं, एक बार भी बाइडन ने फोन नहीं किया। और यहाँ पर तो ट्रम्प साहब के तो फोन तो छोड़िए, कई मुलाकातें हो चुकी हैं, और साथ में यही नहीं, उनकी सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील भी करवा दी। यहाँ पर साथ में बहुत सारे हाइब्रिड मॉडल की पार्टनरशिप की भी बात हो रही है। तो पाक अमेरिका के जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर एक अलग अलग किस्म की डायमेंशंस अब यहाँ पर देखी जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि
चाहे वहां पर वॉशिंगटन में उनका स्वागत किया जाता है, जो भी किया जाता है, कि इसके पीछे ऐसा क्या है कि पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में कैसी जगह बनाई हुई है, और आज की नहीं बनाई, वो पहले से है। अभी जो जगह बनाई है उससे उसको रेस्टोर किया है जो पहले से जगह थी। और ट्रंप की पाकिस्तान से नजदीकी की वजह यह भी है कि अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उन्हें पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है, चाहे उसामा बिन लादेन हो या कोई और हो, या काबुल एयरपोर्ट या काबुल बागराम को वापस लेना हो, या फिर उन्होंने 20 साल तक जो अफगानिस्तान पे राज किया अमेरिका ने, तो वहां पर वाया पाकिस्तान ही तो किया सब कुछ। तो अगर अभी हाल ही में जो भी रक्षा समझौते हो रहे हैं पाकिस्तान के सऊदी से या बाकी, इससे ये जरूर पता लगता है कि पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है वो तो अमेरिका के पास है ही है, और पाकिस्तान के तो दोनों हाथों में लड्डू है। एक साइड में उसके चाइना है और दूसरे हाथ में देखा जाए तो अमेरिका है। तो दोनों साइड से उसको सपोर्ट मिल रही है। एक हाथ से वो चाइना को रेयर अर्थ बेचता है, दूसरे हाथ से अमेरिका को रेयर अर्थ बेचता है। अब किसको असल में बेचेगा तो पता नहीं है, और किसको टोपी पहना रहा है ये भी नहीं पता, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन चाइना का ऑलरेडी पार्टनरशिप बहुत बड़ा है, क्योंकि $60 बिलियन सीपेक के ऊपर वो खर्चा कर चुका है। अमेरिका तो 75 साल से खर्चा करता आ रहा है, तो अमेरिका को तो आप हटा ही नहीं सकते। किसी भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या रूल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका को दरकिनार कर दे। उन्हें अमेरिका की जरूरत है भाई, बिना अमेरिका के तो अपना पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता, और अब बिना चाइना के भी सर्वाइव नहीं कर सकता। दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। चाइना को अरब सागर में आना है, हिंद महासागर में आना है, तो वाया गवादर होके आना है, और गवादर में इतने पैसे लगा दिए, ये पता है अमेरिका को, और अमेरिका नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, तो बिना पाकिस्तान के नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान के दोनों हाथों में लड्डू है, एक हाथ में चाइना, एक हाथ में अमेरिका, तो उसकी बल्ले बल्ले। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आती है अभी, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल बहुत ही प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है। उनका कहना है कि पेंटागन ने कुछ अहम मिसाइलों के प्रोडक्शन को 2 गुना और कुछ का 4 गुना करने के ऑर्डर दे दिए हैं। भाई ऐसी कौन सी मिसाइल है जिसका प्रोडक्शन 4 गुना होने जा रहा है भाई? तो पेंटागन ने अपने मिसाइल सप्लायर से, यानी कि उनको दुगना और चौगुना करने का पूरा ऑर्डर्स दे दिया है, और इस पे पेंटागन के साथ कई हाई लेवल की मीटिंग हुई है कि फटाफट इसको करवाओ। ये जो मिशन है, डबलिंग ऑफ मिसाइल्स और मे बी मेकिंग इट 4 टाइम्स ऑफ मिसाइल्स, इसका पूरा जो मिशन है वो वहां पर डेप्टी डिफेंस सेक्रेटरी स्टीव फिनबर्ग, उनके हाथ पे सारा का सारा प्रोजेक्ट सौंप दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद पेंटागन या किसी भी डिफेंस ऑफिशियल ने कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक कि अमेरिका ने बहुत सारा अपना जो हथियार है इजराइल को और यूक्रेन को सप्लाई कर दिया है, तो उनके पास जो अब हथियारों का जखीरा है, मिसाइलों का जो जखीरा है, वो बहुत कम हो गया है, और उसको एक ऑप्टिमम लेवल पे लाने के लिए बहुत जरूरी है कि इसको फटाफट अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर कि बहुत जल्दी हो स्टॉक को वापस से रिप्लेनिश किया जाए। इसमें एंटी एयर मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं, 151 mm आर्टिलरी शेल्स की बात भी की गई है। तो एक किस्म से कहा जाए तो इसने एक तहलका सा मचाकर दुनिया में रखा हुआ है।